जानना चाहूँगा कि शमन और शीख मिसेस इंडिया का किस तरह का कोलैबोरेशन हुआ है आज, और सेकंड ऑडिशन है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। ओके, सो सबसे पहले थैंक यू आप सबको कि आप लोग आए हम लोग के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करूँगा चैताली को, क्योंकि चैताली हमारी एक जो शीख मिसेस इंडिया हमारा हो रहा उसके साथ हमने एसोसिएशन में चैताली की वी करके है WWE, जिनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है। चैताली ने हमें शमन मोटर में हमारे को इंट्रोड्यूस करवाया, और इन लोग का कुछ इवेंट था ही, तो हम लोग के ऑडिशंस वैसे ख़त्म हो चुके थे ज़्यादातर, ठीक है। तो बॉम्बे में फिर से ऑडिशन करना था हमें दोबारा, तो वी हैड अ वर्ड विद चैताली। फिर चैताली ने हमारा शमन मोटर से कोलैबोरेट कराया, और फिर वैसे ही जाके हम यहाँ पे ऑडिशन लेने आए। राइट, तो इतने जगह पे आपने ऑडिशन किया, किस तरह का रिस्पांस मिला और सेकंड ऑडिशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी? ओके, सो रिस्पांस तो हम लोग का बहुत अच्छा था। जहाँ भी हम लोग सबसे पहले पुणे, मुंबई, इंदौर, भोपाल, हम लोगों ने हर जगह ऑडिशन किया। गुजरात गए, साउथ गए, हर जगह गए, बहुत अच्छा रिस्पांस था। बॉम्बे में ऐसा था कि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे हमारे पास, तो हमें उसके बाद क्या हुआ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री भी चालू थी हमारी, लेकिन सम पीपल वांट्स कि हमारे ऑडिशन और लीजिए, हमारे लाइक कितनी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक बार और हम ऑडिशन करते हैं। तो इसका भी रिस्पांस अच्छा है, जबकि ऐसा होता नहीं है कि दोबारा ऑडिशन हो एक ही सिटी में, सारे ऑडिशंस खत्म होने के बाद। बट टच वुड लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा है कि हमें दोबारा ऑडिशन रखना पड़ा। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, शीख मिसेस इंडिया लोगों इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट था उसके पीछे जब आपने शुरू किया था, और अब जो है इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या कॉन्सेप्ट था, क्या प्लानिंग थी इसके पीछे जब आपने शुरुआत की? धन्यवाद। बताना चाहूँ कि शीख मिसेस इंडिया के लिए हम लोगों ने, जब हमारी शुरुआत चल रही थी हमारी चूहा मीटिंग जैसी, उस समय प्रियंका मैडम, अंजलि मैडम जी के साथ हमारी जब कन्वर्सेशन चल रहा था, मेरे बेटा करण जो एक वन ऑफ द डायरेक्टर है इसमें, उन्होंने बोला कि मम्मी अपन महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप भी लेडीज़ हो, आप इतनी एक्टिव हो और सब कुछ है, तो हम लोगों ने बोला हाँ महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। फिर प्रियंका हमारे साथ जुड़ी, फिर अंजलि मैडम हमारे साथ जुड़ी, और हम लोगों ने शीख मिसेस इंडिया का जो लोगो है और उसका नाम है, अंजलि मैडम और प्रियंका मैडम को श्रेय जाता है। इसके लिए हम लोगों ने पर्पस सोचा था कि बच्चियां जो होती हैं, लेडीज़ हैं, वैसी भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, टैलेंटेड होती हैं और मल्टी टैलेंटेड होती है हर महिलाएं, ऐसा मेरा मानना है और हम जानते भी हैं। तो घर से निकल के जब लेडीज़ें बाहर जाती हैं और घर का काम करती हैं और सारी चीज़ों पे क्षेत्र में अपना नाम करती हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ कुछ लेडीज़ों को ग्लैमर का भी शौक़ होता है कि हाँ हमने देखना चाहिए, कोई हमें खूबसूरत बोलना चाहिए, हमने भी खुद अपने आप को एक्सपोज करना चाहिए। ऐसा कुछ मिला जुला के हम लोगों ने सोचा कि चलो मिसेस इंडिया करेंगे। बट हमारा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, इसमें भी हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, किसी न किसी को मौका दिया जाता है। जब भी हमारे कुछ इस प्रोडक्शन हाउस से मूवी, शॉर्ट मूवी या कुछ भी जैसे गाने बना, हमारे एल्बम निकलेंगे, इसमें अगर हमको किसी को मौका देना है तो पहले हमारी शीख मिसेस इंडिया की जो ब्यूटीफुल लेडीज़ें रहेंगी, जो टैलेंटेड लेडीज़ें रहेंगी, उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और इसी हिसाब से हमने आधा भारत शीख मिसेस इंडिया को कवर कर चुके हैं और हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। राइट, जैसे आपने कहा कि हमारे देश की महिलाएं काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है, हाँ, तो क्या एक खास चीज़ें देखती है जो शीख मिसेस इंडिया में होनी चाहिए? शीख मिसेस इंडिया में हमने जैसा कि बताया कि जिस महिला जिस क्षेत्र से आएगी उस क्षेत्र का उसको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ये हम लोग फर्स्ट डे से प्रॉमिसेड है। अगर वो पेंटिंग में है तो पेंटिंग गैलरी के लिए, अगर वो डांसिंग में है तो डांसिंग के लिए, अगर वो सिंगिंग में है तो सिंगिंग के लिए, हम लोग हर प्लेटफॉर्म देने के लिए उनके साथ ही उनको वो प्लेटफॉर्म दिला के ही उन्हें एक, हम लोग भी एक लेवल पे उनको खड़ा करना चाहते हैं। प्रियंका जी, आपसे जानना चाहेंगे। मिसेस इंडिया बहुत सारे होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि मिसेस इंडिया पैजेंट्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, बट ऐसा होता है कि मिसेस इंडिया जीतने के बाद, ये पैजेंट जीतने के बाद महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे वो आगे बढ़ सकते हैं। उनको प्रमोशंस के लिए है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बट जैसे कि हमारा कंठा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है, हम उनको ऑलरेडी वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे उनको वेब सीरीज़ या शॉर्ट मूवीज़ या म्यूज़िक एल्बम में काम करने का मौका मिलेगा।
तो ऐसा नहीं होगा कि विनर बनने के बाद आप वापस वही लाइफ में, वही स्ट्रगल स्टेज में आप जाएंगे जहाँ पे आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हम उनको ऑलरेडी वो प्रमोशन दे देते हैं, हम उनको ऑलरेडी ये लाइमलाइट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये चीज़ हम लोग में थोड़ी सी, इनफैक्ट थोड़ी सी नहीं बोलूँगी, यही हमारा मेन टीआरपी है हमारे पैजेंट का। तो आप भी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पैजेंट जीत चुकी है और बहुत लोगों के लिए, बहुत सारी महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन है, तो अपनी तरफ से क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगी? और जैसे मैंने मैम से पूछा था, क्या खास चीज़ें होनी चाहिए? सारी महिलाओं को कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना होता है, बट ऐसा होता है कि एक स्टेज आता है कि जब आप एक मुकाम तक पहुंचने के बाद आप पीछे हटने की कोशिश करते हो, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती है, घर होता है, बच्चा होता है, तो शायद सब कुछ एक साथ संभालना थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है। बट मैं सब औरतों को यही बोलूँगी कि आई थिंक हर औरतें हर चीज़ें मैनेज बहुत अच्छे से कर सकती है। आप घर भी मैनेज कर सकते हो, आप अपना काम भी मैनेज कर सकते हो, सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ कर नहीं सकते हो, आप हर चीज़ करोगे तो, और आपका फैमिली सपोर्ट अगर आपको यहाँ तक लेके आ रहा है तो वही फैमिली आपको और आगे तक भी लेके जाएगी। अंजलि जी, आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था शादीशुदा औरतों के लिए, तो कितना प्राउड फील करती है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ गया है कि शादी के बाद भी औरतें अपना करियर बना सकती है? और आप अपनी लाइफ से क्या इंस्पिरेशन शेयर करना चाहेंगे उनसे? प्राउड फील तो होता ही है, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ रह चुकी हूँ और शादी के 18 साल के बाद ही मैंने इसमें कदम रखा है। और वहीं पे मेरी मुलाकात प्रियंका से हुई, और जैसे प्रियंका ने कहा कि जैसे हम ये पैजेंट जीतने के बाद हमें आगे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, एक स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमारा टीआरपी यही रहा है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म देंगे कंठा प्रोडक्शन के थ्रू। और स्ट्रगल तो है सबकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स। एक कहावत है, वंस अ मदर इज़ ऑलवेज अ मदर, उसमें से हम बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, चाहे कुछ भी कर लें, कोई भी लेवल पहुंच जाए, लेकिन वो सब हमें मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रगल तो है, इट्स नॉट ए केक वॉक, लेकिन ये सब चीज़ें मैनेज हो जाएं तो फिर, और एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम आगे नहीं कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, जैसे आपने कहा कि दो चीजें एक समय पे मैनेज करना पड़ती है, तो बहुत सारी महिलाएं आने वाली है, तो उनसे क्या टिप शेयर करना चाहेंगे, कैसे मैनेज करना चाहिए? अगर उस बारे में कुछ बताया आप उनको, ताकि उनको आने का हौसला मिले। टाइम मैनेजमेंट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे करती, हर लेडीज़, मुझे तो लगता है हर लेडी कॉन्फिडेंट होती, क्योंकि वो घर चला सकती है, बस एक शाई नेचर है जो उसमें से बाहर निकलना पड़ता है, तो शाइनेस छोड़नी पड़ती है। अदरवाइज कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है हर लेडी में, जब वो घर चला सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। शमन, क्या कहना चाहेंगे कोलैबोरेशन के बारे में, और जो ऑडिशन हो रहा है यहाँ पर, कितना एक्साइटेड है आप लोग और किस तरह का कोलैबोरेशन है? सबसे पहले तो ये बताइए, और कैसे हुआ ये कोलैबोरेशन? सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगी कि वी जो है ये एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन को प्रमोट करने के लिए। ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 800 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वुमेन हैं 5 सिटीज़ में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और पुणे। प्रियंका मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, और प्रियंका ने जब मुझे ये बताया कि वो लोग शीक मिसेस इंडिया शुरू करने वाली है, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि बिकॉज वो लोग भी जो है वो सोशल कॉज के लिए कर रहे थे, वो लोग भी एम्पावर कर रहे थे वुमेन को, और मेरा भी यही चीज़ जो कॉज था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी हम प्रमोट करें। तो काफ़ी सारे वुमेन जो घर पे बैठे हुए हैं, मतलब उन लोगों ने पहले भी बिजनेस कर चुके थे, बच्चों के लिए फैमिली को छोड़ चुके, अभी वो लोग फिर से शुरुआत करना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि उन लोग को भी ये प्लेटफॉर्म देनी चाहिए, और मैंने अभी मुझे ऑफर्स एक्चुअली वुमेन मिसेस इंडिया के लिए काफ़ी सारे एसोसिएशन के काफ़ी सारे हो रहे हैं आजकल, बहुत सारे ऑफर्स आए थे एसोसिएट होने के लिए, लेकिन मैंने शीक मिसेस इंडिया में यही देखा कि वो लोग एक्चुअली दिल से औरतों के लिए, लेडीज़ लोगों के लिए कर रहे हैं कि वो लोग एम्पावर हो, और दे आर एक्चुअली, मतलब पीपल आर वर्किंग फॉर मनी। दूसरे मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में वो लोग दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, बट शीक का जो था वो लोग कॉस्ट से रिलेटेड थे, वो लोग एक्चुअली लेडीज़ के लिए कर रहे थे। सो दैट वाज द थिंग विच रिलेटेड मी एंड वी एंड शीक मिसेस इंडिया। राइट, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लेडीज़ यहाँ पर ऑडिशन देने आए, जो लोग
जो लोग आए हैं मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, इफ़ यू हैव ड्रीम्स गो ग्रैब इट, अचीव इट। थैंक यू। एंड मैं हूँ एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट, माइंड पावर एक्सपर्ट एंड अ लाइफ कोच. I've been in this field since 15 years and I have a lot of shows on TV. काफ़ी leading papers के लिए I'm writing articles and I believe a lot in positive thinking and the power of the human mind. First of all, tell us about the association between Shaman and Chic Mrs. India and how you are associated with them. I love the Mercedes, so that's the biggest association that there is. I know the owners very well and गाड़ियाँ लेते हम उनसे and that's how I know them so well. And I think the association with She is because my biggest faith in life is women empowerment, the journey of what women are going to do ahead in life. I also have 2 daughters, so you know I'm so for women. So anything with the word her or she or girl, I will run for that. Okay. And so I'll be there. Today's audition is also happening. So any message you would like to give to the women who are coming please be yourself. Just when you're yourself, you can't be anybody else, and that's the best thing in the world. There's a little saying which says that if you copy somebody, then it'll always be a copy. उसका duplicate हो जाएगा. When you're original, उसका कोई duplicate ही नहीं हो सकता है. Be yourself, talk from the heart. That's where your confidence will come from. That's where your inner voice will speak. And trust me, जो हम देख रहे हैं ना, we are going to see the real you. So let us see the real you because we'll get our answers in that only. Thank you so much. Yes. Thank you. के साथ मैं जुड़ा हूँ, आपकी शीख के साथ जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. जो भी मैं इनका इवेंट्स देख रहा हूँ, जो भी अभी तक देखा है, तो इट वॉज वेरी गुड. मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ जुड़ के. मैं भी फेमिनाइन के ग्रुप के डायरेक्टर हूँ और अभी हम लोगों ने वीक के साथ एक साथ मिलकर के हम लोगों ने अभी संजय गांधी नेशनल पार्क में अपने प्रोडक्ट्स दिए थे. वहाँ पे लेडीज़ हैं उनको हम लोगों ने अवेयर किया था सैनिटरी पैड्स की रिक्वायरमेंट से, बिकॉज़ ये बहुत ही हाइजीन मतलब उनको हाइजीन के बारे में नहीं पता. जो हमारे प्रोडक्ट का बेसिक मोटिव है, जो हमारे जो मेंटोर है मिस्टर के एम श्रीवास्तव, मिसेस शीला श्रीवास्तव, जिन्होंने ये कंसेप्ट रखा कि वुमेन हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसके बारे में हम चाहते हैं कि हम सभी को अवेयर करें. जितने भी हमारे विलेज में जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी लेडीज़ हैं जो यूज़ करती हैं, जिनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, इनफैक्ट उनको पता ही नहीं है कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है, हम उनको एजुकेट करें, उन तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं. और हमने वी के साथ ये काम किया तो हमें बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी इस तरह के इवेंट्स को करना चाहेंगे इस तरह के प्लेटफॉर्म पे. मैम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड कैसा कोलैबोरेशन रहा एंड व्हाट इज वी फेमिनाइन 24? I am also a director of 24 Feminine and वी के साथ भी हम लोग जुड़े हुए हैं. चैता दी से ये प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों को. बेसिकली हम लोग चाहते हैं ये एज अ मास को आगे ले आने के लिए, अवेयर करने के लिए कि कितना नेसेसिटी है हाइजीन के साथ हम लोगों को चलने के लिए. एंड we want to provide them also. We are like associate with different NGOs also. We are doing work with the NGOs also regarding this feminine. We are supporting them. Okay, यहाँ पे ऑडिशन जो देने आने वाले हैं उसके बारे में क्या है? जो लोग देने आए ये फॉर मिसेस इंडिया, राइट? तो अगेन आफ्टर दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम होम कमिंग हियर बिकॉज उन लोगों का अभी like after marriage they are having a different life, must be they are having kids and all. So हम लोग चाहते हैं कि women empowerment basically, तो उसमें भी हम लोग इसमें ये इसको रखना चाहते हैं, फेमिनाइन 24 को एम्पायर करना चाहते हैं कि वो लोग भी हम लोगों के साथ सपोर्ट करके पूरा इंडिया को बोले कि हाइजीन इन अ हाइजीन वे वी शुड लाइक लीड आवर लाइफ. थैंक यू. सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा कोलैबोरेशन है और जो महिलाएं यहाँ पर एज अ मैन आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चैताली जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, वी को धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत सारे बेस्ट विशेस देना चाहूँगा. चैताली एक बहुत ही एम्बिशियस और विजनरी महिला मित्र हैं
बहुत अच्छा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस हमारा बोरीवली में भी रहा। वी में मैं जुड़ा हुआ हूँ बिकॉज सुष्मिता इज़ माई वाइफ एंड शी इज़ माई दीदी। तो हम लोगों को अगर आप इंडिविजुअली मेरे से पूछो तो कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि मैं महिलाओं के बीच में ही बड़ा हुआ। मेरे फादर की डेथ हुई तो 3 सिस्टर्स मदर के साथ के बीच में बड़ा हुआ, तो कभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी नहीं होता था घर में। इतना ज़्यादा पर्दा है, इतना ज़्यादा आज भी इंडिया में गैप है, जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी वुमेन की लाइफ के लिए। और आज जब फेमिनाइन 24 फेमिनाइन पे अंकल रिसर्च कर रहे थे, उस पर प्लान कर रहे थे, तो जो सर्वे आया वो सुन के भी ऑल वर शॉक्ड। स्टिल इन इंडिया देयर आर 27 to 30% वुमेन्स यूज़ कर पा रही हैं, तो स्टिल 70% मीन्स हमारे गांव की औरतें, हमारे गांव की बहनें, गांव की बच्चियां, जिनको इस बारे में पता भी नहीं है और इतना बड़ा गैप बनाया गया है। इवन आज भी अगर आप देखो अपर मिडिल क्लास लड़की अगर मेडिकल स्टोर में जाती है तो वो शर्माती है इसको मांगने में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी बॉडी के लिए और हमारी आगे की जनरेशन के लिए। हमारी आगे की जनरेशन इन महिलाओं से ही आनी है और वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग डिटेल में जाओगे, आप लोग सुनोगे तो बीइंग अ मेल आपको बहुत दुख लगेगा। वो किसी भी घर की महिला हो, बेटी हो, हमारा भविष्य आगे उन लोगों से है। और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को इतना ज़्यादा पिछड़ापन रखा गया। देन हम लोगों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि चलो छोटे से सही विल स्टार्ट समथिंग। ठीक है, बिजनेस तो है बट सोशल कॉज भी एक बड़ा सेटिस्फैक्ट्री सोशल कॉज रहता है। फिर लकीली चैताली वी ग्रुप मिला, जिसका एम्बिशन, जिसका विजन, जिसका थॉट प्रोसेस हम लोगों से मैच कर रहे थे। वेयर देयर इज कमर्शियल इज सेकेंडरी, सोशल एंड अवेयरनेस इज प्रायोरिटी। So I would like to thank Chaitali, we, Shri, Mrs. India and all participants. Best of luck to all participants. हाँ, definitely we'll expect कि we के साथ जुड़ के 24 फेमिनाइन के साथ जुड़ के हम लोग इस जर्नी को थोड़ा सा और अच्छे से स्मूथली और बहुत ही ईमानदारी से आगे बढ़ें, जिससे अवेयरनेस बढ़े। That is our motto. Thank you. Thank you. हमारी कंपनी भी है विद द नेम ऑफ न्यूटन स्किन सर्टिकल्स एंड हमारा जो क्लिनिक है दैट इज डॉक्टर प्राचीज नोवा क्यूटिस स्किन एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक। वी आर बेस्ड इन अंधेरी इन जेबी नगर एंड वी मेट चैताली चैटर्जी। थ्रू हर वी गॉट टू नो दैट टू कोलैबोरेट विद Chic Mrs. India event and it was a wonderful experience because I realized that Miss India everybody wants to be big, but Mrs. India is something which requires more of mental focus as well as the physical focus. So when I collaborated with her, I realized that her a lady's physical well-being, her skin and hair care has to be taken, and that's how we collaborated with them to take part of the cosmetics segment. कितना प्राउड फील करती है जब इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है, स्पेशली फॉर वुमेन्स? एक्चुअली जैसा बताया जाता है कि ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है विमेन। जब कभी भी बाहर अपना कदम रखती है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है और वो जो एक परसेप्शन है विमेन के बारे में, वो ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करने के लिए हम जैसे लोगों को उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है। तो अगर वो ये जो बॉर्डर है वो लांग के यहाँ पर आती है और यहाँ पे अपने टैलेंट्स को शो करती है, वो बहुत बड़ी बात है। और नोवा क्यूटिस क्लिनिक हमेशा ऐसा जज्बात को हमेशा सपोर्ट करता आ रहा है एंड वी रियली फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट। राइट, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो वुमेन्स यहाँ पर ऑडिशन देने आने वाली है, बोथ ऑफ यू? We can say all the best wishes to all the beautiful women here who is participating in Mrs. India and that's it. Yes sir. वही जो चैलेंज एक्सेप्ट करके और उनको विन करना, वो जो जज्बा है उसको हम सैल्यूट करते हैं और हम यही बताना चाहेंगे कि डेयर ड्रीम और आपका जो एम्बिशन है वो आप अचीव कर सकते हो। थैंक यू। Thank you.